श्री रामकृष्णचरितमानस दोहा क्रमांक 51। राम कृष्ण अति पावन चरित चातहु गान, हो सहायक गण निधि करहु सदा कल्याण। नारी वियोग दुखित कुमारा, श्री ठाकुर शरणं मम। धन संचय पुनि बात विचारा, श्री ठाकुर शरणं मम। रामेश्वर ही बेघर बारा, श्री ठाकुर शरणं मम। कलपुर गयऊँ राम कुमारा, श्री ठाकुर शरणं मम। तहाँ चला वहीं संस्कृत शाला, श्री ठाकुर शरणं मम। यही भांति बीतहि कछु कालम्, श्री ठाकुर शरणं मम। यहाँ चंद्रा अति वृद्धा माता, श्री ठाकुर शरणं मम। गृह कारज कर दिन रातम्, श्री ठाकुर शरणं मम। राम कुमार के पूत दुलारम, श्री ठाकुर शरणं मम। अक्षय नाम जा नहीं संसारा, श्री ठाकुर शरणं मम। तिनके संग खेलहि गदाई, श्री ठाकुर शरणं मम। कभु करहि रघुवीर सेवाई, श्री ठाकुर शरणं मम। देख अनुज की देव उपासन, श्री ठाकुर शरणं मम। रामेश्वर नहीं करहि शासन, श्री ठाकुर शरणं मम। करहि सोई जो निज मन भाहि, श्री ठाकुर शरणं मम। पुरजन सखा सकल रसाहि, श्री ठाकुर शरणं मम। देख अनुज की देव उपासन, श्री ठाकुर शरणं मम। रामेश्वर नहीं करहि शासन, श्री ठाकुर शरणं मम। बालकाल अब बीत चलम, यौवन हुआ प्रभात। पावन चरित सुनहु सब, मेटहि सकल विषाद। सपुरजन समित्र जन करहि हास परिहास, क्षणमपि संगत पाहि नर परम प्रेम का भास। पिछले दोहा में हमने चर्चा किया था कि राम कुमार की स्त्री एक पुत्र को जन्म देकर के अक्षय कुमार को जन्म देकर के स्वर्ग सिधार गई। नारी वियोग ते दुखित कुमारा, धन संचय पुनि बात विचारा। नारी के वियोग से राम कुमार को अत्यंत
दुख हुआ, उसके मन में आघात पहुंचा। उस दुख को भुलाने के लिए और धन संचय करने के लिए, धन संचय की बात को विचार करके रामेश्वर ही दे घर भारा, घर के समस्त भार को रामेश्वर को दे करके कलपुर गए हूँ राम कुमारा। राम कुमार जो है कलपुर अर्थात कलकत्ता नगरी की ओर कलकत्ता में चले आए। तहाँ चला वहीं संस्कृत शाला, यही भांति भी तहीं कछु काला। और वहाँ आकर के एक स्थान में घर किराए में लेकर के संस्कृत शाला वहाँ पे चालू करते हैं और कुछ बच्चे वहाँ आते हैं, उसको संस्कृत पढ़ाते हैं और साथ में ही कुछ घरों में राम कुमार जी जो हैं यजमानी का काम स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से कुछ काल व्यतीत हो गया। यहाँ कमारपुकुर ग्राम में यहाँ चंद्रा अति वृद्धा माता, गृह कारज कर ही दिन राता। बहू की निधन होने के पश्चात माता चंद्रमणि जो है घर में एक ही महिला रह गई हैं, अति वृद्ध महिला, किंतु घर के समस्त कार्यों को दिन रात वे किया करती हैं। राम कुमार के पुत दुलारा, अक्षय नाम जा नहीं संसारा। राम कुमार जी के पुत्र थे, बड़े प्रिय पुत्र अक्षय नाम उनका था। अक्षय नाम से वह संसार में विदित था। तिनके लालन पालन करही, भोग बना रघुबीर ही धरहि। उस छोटे बालक का भी, दूध में बालक का भी माता चंद्रमणि जो हैं लालन पालन किया करती और भोग बना करके समस्त घर के जितने भी परिजन हैं उन सब का भोजन बना करके तथा रघुवीर के लिए भोग बना करके रघुवीर को भोजन दिया करती। अक्षय संग खेलहि गदाई, कभु करिहहि रघुवीर सेवाई। और हमारे बाल गदाधर क्या करते हैं, उस समय पढ़ाई तो उनका छूट गया है, स्कूल जाते नहीं हैं। कभी कभी वे अपने बाल सखाओं के साथ आम्रकानन में जा कर के खेला करते। कभी कभी गांव में पूर्ववासियों के किसी के घर में जा कर के नाटक, कथा, कहानी, भजन आदि कहा करते। और यहाँ घर में जब रहते तब अक्षय को साथ लेकर के खिला करते। कभी उस अक्षय को पीठ पर बिठा करके घोड़े बन करके, खुद घोड़े बन करके उनको खिलाया करते। और कभी यज्ञोपवीत तो हो ही चुका था प्रभु का बालक गदाधर का, कभी वे रघुवीर के मंदिर में रघुवीर का पूजन का कार्य भी किया करते। इस प्रकार से बालक गदाधर जो कि 12 वर्ष से भी अधिक उम्र के हो गए हैं, उनकी दिनचर्या व्यतीत होने लगी। देख अनुज की देव उपासन, रामेश्वर नहीं करहि शासन। प्रभु जब भी रघुवीर की सेवा किया करते, देवी देवताओं की पूजा आदि किया करते, तो एकाग्र चित्त होकर के किया करते। और इसीलिए उनकी इस एकाग्रता को देख करके, देव के चरणों में गदाधर की इस श्रद्धा और भक्ति को देख करके उनके बड़े भाई अग्रज रामेश्वर जो हैं उन पर शासन नहीं करते थे। करहि सोई, और इसलिए प्रभु बालक गदाधर जो हैं करहि सोई जो निज मन भाई, पुरजन सखा सकल हर साई। वही करते जो उनके मन को अच्छा लगता था। पुरजन गांव के रहने वाले लोग, गांववासी और सखा आदि सभी लोग उनसे हर्षित होते थे। उन पर शासन करने वाला या मार्गदर्शन देने वाला उस समय कोई नहीं था। बालकाल अब बीत चला, यौवन हुआ प्रभात। देखते ही देखते प्रभु जो है 13 वर्ष से भी अधिक के हो गए। बाल काल इस प्रकार से बीत चला। कौमार्य का आरंभ होता है, यौवन का आरंभ होता है। पावन चरित सुनहु सब,
मेटहि सकल विषाद। अब इसके बाद की जो कथाएं हैं बड़े पावन कथाएं हैं, पावन चरित्र है, उसका आप सभी श्रवण कीजिए। वे सभी विषाद को, मन के दुख को हर लेने वाली है। सह पुरजन समित्र जन करहि हास परिहास, क्षणमपि संगति पाहि नर परम प्रेम का भास। इस प्रकार से बड़ा होकर के भी बालक गदाधर जो है पूर्वजनों के साथ में, परिजनों के साथ में, अपने बाल सखाओं के साथ में कभी हंसी मजाक किया करते, नाना प्रकार से लीला किया करते, और इस प्रकार से उनके क्षणमपि संग से भी बालक गदाधर के साथ क्षण भर के संगत पा कर के अन्य लोग, पुरजन के लोग जो है उनके हृदय में बहने वाली परम प्रेम का आस्वादन कर लिया करते थे। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंधु स्वामी विवेकानंद जी महाराज की जय।